बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखें, हमने फैक्टराइजेशन में मेरी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये मैंने आपको बताया भी था कि प्रोडक्ट जो होता है उसके जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो प्रोसेस हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है। और जिन प्रोडक्ट्स को हम मल्टीप्लाई करके जो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है, जिन दो नंबर्स को, जिन दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कोई भी प्रोडक्ट हासिल होता है तो वो नंबर हमारे वो फैक्टर्स कहला रहे होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमने इसके मेथड सीखे थे, जिसमें हमने तीन मेथड्स को मतलब एक मेथड को हमने डिस्कस किया था, के मेथड को। ठीक है। उसमें के मेथड के साथ हमने ग्रुप में भी जो होते हैं उनको भी हमने फैक्टराइज किया था। आज हम सीखेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक असल में क्या होता है? मिडिल टर्म ब्रेक एक प्रोसेस है जिसमें आपको तीन टर्म्स दी जाती हैं। जिसमें आपको तीन टर्म्स दी जाती है और आप उसके सेंटर की वैल्यू को इस तरह से आप ब्रेकअप करते हैं, उसके तरीक़ाकार होता है। ठीक है ना? मुझे हाथ में ठीक है। क्या होता है कि जिसमें आप किसी भी वैल्यू की मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 15y स्क्वायर। ठीक है ना? अब क्या है कि आपने मिडिल टर्म इसमें ये वाली है। ठीक है ना? ये क्या है? ये इसमें मिडिल टर्म है आपके पास। ठीक है ना? आपको पता है ना, आपने सुना होगा वन टर्म मोनोमियल, टू टर्म्स बाइनोमियल और थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल। तो थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें ये हमारे पास मिडिल टर्म है। ठीक है। इसको हमें ब्रेकअप करना है, लेकिन इस तरह से ब्रेकअप करना है कि इसकी अपनी जो इसकी एक वैल्यू है उस पर कोई असर भी ना हो, यानी कोई इफेक्ट ना पड़े, और जो है हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब आपको पता है 4 + 4 भी आपके पास क्या होता है? 8 होता है। 5 + 3 जो है वो भी आपके पास 8 होता है। ठीक है ना? 7 + 1 जो है वो भी आपके पास 8 होता है। अब आपको क्या पता 9 - 1 भी आपके पास 8 होता है। ठीक है। अब आपको क्या पता कि इसमें से कौन सा टर्म जो है वो सही है? इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं कि इस कॉर्नर की वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कॉर्नर की वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 15y² को x² से मल्टीप्लाई किया तो हमारे आएगा 15x² y²। ठीक है ना? हमारे पास क्या आएगा? 15x² y²। अब 15x² y² में जो है क्या करना है? करना यह है कि इसको इस ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस माइनस कर लें तो ये आ जाए। क्या मतलब हुआ मेरी बात का? मेरी बात का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं अगर ले लूँ 5x² xy मल्टीप्लाई 3xy, अगर मैं ये ले लूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 15x² और y², ऐसे ही आएगा। उसके बाद अगर इसी 5xy को मैं प्लस कर लूँ 3xy में तो मेरे पास क्या आएगा? क्योंकि आपको पता है प्लस करने में सिर्फ कोफिशिएंट प्लस होते हैं। ठीक है। तो 8xy आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसके भी ये पेयरिंग कर ली। ठीक है। तो अब जो मैंने ये इतने सारे यहाँ पर ये निकाले थे
उसमें मुझे पता चला कि मेरे पास ये वाला जो पेयर है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये वाला पेयर हम फैक्टराइज के लिए ले सकते हैं, ये सही है। ठीक है, सही है, ये मैंने आपको यहाँ समझाया। अभी हम इसको दोबारा से लिखते हैं और भी और इसके रूल्स सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 15y स्क्वायर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर उतारना है और उसका सेकंड रूल ये है कि यहाँ पे जो भी साइन है वो आपने यहाँ लिखना है। अगर यहाँ माइनस है तो आपने माइनस लिखना है, और अगर यहाँ प्लस है तो आपने यहाँ प्लस लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या लिखा, 5xy और 3xy। अब ये वाला साइन जो है वो आप क्या करते हैं, अपनी मर्जी से आप लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप 15y² उतार देते हैं। ये वाला साइन जो है आप अपनी मर्जी से लेते हैं। अगर मैं यहाँ माइनस लिख देती हूँ तो ये प्लस के 5 में से माइनस का 3 माइनस होने के बाद मेरे पास 2xy आएगा, 2xy बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस कर देती हूँ तो 5 और 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 8xy आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, इस मिडिल टर्म ब्रेक को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो सही, अब ये हो गया। अब हमने क्या करेंगे, हमारे पास ग्रुप में हम इसको क्या करेंगे, जो कि अभी हमने सीखा था अपनी लास्ट वीडियो में, हम इसको ग्रुप कर लेंगे और ग्रुपिंग करने के बाद हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे एक साथ तो कॉमन आपके पास आएगा नहीं। तो यहाँ से x की पावर 1 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ x ही कॉमन है। तो हमने x लिया, x प्लस 5y ले लिया, और यहाँ पर हमने 3y कॉमन लेंगे, क्योंकि y की पावर 1 है और y की पावर 2 यहाँ दिया हुआ है। तो हम क्या लेंगे, x प्लस 5y। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है कि x प्लस y जो है, अच्छा ये दो ब्रैकेट आपके पास सेम आने चाहिए हर लिहाज से, प्लस माइनस साइन के लिहाज से आपके पास सेम आने चाहिए। इससे क्या होता है, आपके जो ये फैक्टराइजेशन है, इसका मतलब है आपने जो ये प्रोसेस किया वो आपका प्रोसेस करेक्ट है। ठीक है, ये एक सिंबल कहते हैं आप, साइन होता है कि हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो सही हुई है। तो ये आ गया। उसके बाद हम इन दो ब्रैकेट्स को एक दफ़ा लिखते हैं और फिर x और प्लस और y को हम एक ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। ये था हमारा मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, इसकी मजीद एक दो एग्जांपल्स हम आपको देते हैं। एक और सवाल को हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास आएगा माइनस। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन को हम करते हैं कि a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 36। ठीक है, इसमें क्या है, अब हमें इसको करना है, और इसको करने के लिए हम क्या लें ऐसा कि हमारे पास 36 भी आए और हमारे पास 20 भी आए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करा, a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया 36 से, 36a स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कोई से a और a में आपको हमने क्या लेना है कि हमारे पास i आए। अब आप देखिए, अच्छा देखें, एक तरीका और भी होता है इसका कि आप 36 के जो है ऐसे पेयर बना लें, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अगर मैं इसको 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा लूँ मैं तो 36 होता है, लेकिन 9 और 4 जो है वो मेरे पास 13 आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 हम ले लें और 12 में हम 3 प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, अच्छा ये जो है ना देखें परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा। इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिसको अभी हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। ठीक है, अच्छा तो इसके लिए फिर हम कोई दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी मैं डिस्कस करूंगी आपसे जब मैं बाय यूजिंग फॉर्मूला आऊँगी, तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम माइनस वाला। a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 21b स्क्वायर। ठीक है, अब
हमने क्या करा, मिडिल टर्म ब्रेक करना है, -10ab का करना है हमें। हमने क्या करा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाया। कैसे, a² मल्टीप्लाई 21b², ठीक है ना। इससे क्या हो गया, हमारे पास आ गया 21a² और b²। अब क्या है, देखें 7 3 21 होता है, बहुत सिंपल है। a और b, ये 7 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 3a और b, ठीक है। तो 7 3 21 क्या आएगा, a² और क्या आ जाएगा, b², और 7ab प्लस हो जाएगा 3ab का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10ab, सही। तो इस तरह से अब साइन का मसला आ रहा है। साइन अगर यहाँ पर मुझे -10 लाना है, फर्ज करें कि मैंने यहाँ पर क्या लाना है, -10ab, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर माइनस नहीं लूंगी, मैं दोनों साइन किसके लूंगी, मैं यहाँ पे भी माइनस लूंगी और यहाँ पर भी माइनस लूंगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ बस मिडिल टर्म ब्रेक में समझने की होती है। फिर हमने क्या करा, हम अपनी उसी कंडीशन पे आए। सेकंड रूल हमारा क्या था, यहाँ माइनस का साइन है तो आप माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया 7ab और यहाँ आ गया 3ab और यहाँ आ गया +21b²। अब ये वाला साइन जो है, अगर हम प्लस लेते हैं तो अगर मैं सपोज यहाँ प्लस लिख देती हूँ तो माइनस प्लस माइनस होता है और 7 3 में से माइनस होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, मेरे पास आएगा 2, क्या आएगा, -4, सॉरी, मेरे पास आएगा -4, क्योंकि जो साइन बड़े के साथ होता है वो आता है। तो हम ये नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे माइनस, ताकि हमारा जो साइन है वो -10, आप देखें क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। अब हम उसको ग्रुपिंग पे ले आए हैं। ग्रुपिंग में लाने के बाद यहाँ से आपने a कॉमन ले लिया, ऑब्वियसली यहाँ a कॉमन है। सारे रूल्स जो हमारे पिछले हमने सीखे थे के मेथड में और ग्रुप में जो हमने कॉमन लिया था बाय टेकिंग कॉमन, तो देखें वो सारे यहाँ पे काम आ रहे हैं। a-7 और फिर यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे -3, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड करेगा, 3 इसको भी डिवाइड करेगा, और यहाँ पे b की पावर 1 स्मॉलेस्ट पावर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a-7। अब ये देखें ब्रैकेट सेम आ गया, इट मीन्स कि मेरी फैक्टराइजेशन सही है। अब यहाँ पे इसको सेम ब्रैकेट को हम लिख देंगे इस तरीके से, और यहाँ हम इसको लिख देंगे -3b, ठीक है। तो आपका ये एक सवाल और कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, हम आते हैं एक और क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में हम देंगे x² और +10x और -39, ठीक है। अगेन देखें हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमेशा याद रखें जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके पास उनके ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है, और बाय अप्लाइंग फार्मूला जो है हम उसको कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया भी था कि मैंने आपको ये लिखवाया था कि हमारे पास ये मिडिल टर्म ब्रेक होता है और बाय यूजिंग फार्मूला भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन वो उस वक्त जब हमारे पास दोनों कॉर्नर की वैल्यू जो होता है ना वो स्क्वायर होती है। अब ये यहाँ पे नहीं है तो हमें इसको मिडिल टर्म ब्रेक से ही करना है। अब मिडिल टर्म ब्रेक में हम अगेन अपना वही प्रोसेस करेंगे कि हम x² को मल्टीप्लाई कर देंगे -39 से, तो हमारे पास आ जाएगा -39x²। उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, 10x लाना है। तो आप देखें 13, इसकी एक ही सूरत है, 13 3 39, ठीक है। अच्छा मैं किसी भी एक के साथ लिख दूंगी, यानी अगर मैं यहाँ x लिखूँ और यहाँ पे x लिखूँ और इसके साथ माइनस लिख दूँ, या इसके साथ माइनस लिख दूँ, तो किसी के साथ भी आप माइनस लिखते हैं आपके पास क्या आएगा, +-x²। अच्छा अब अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो हम 13x लेंगे और 3x लेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमें क्या लाना है, 10 लाना है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो 16 आएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्लस है और पहले नंबर के साथ मुझे लाजमी प्लस लिखना है, तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन ले लूँगी, माइनस का, क्योंकि 13 में से -3 होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10x आएगा, और वो भी किसका आएगा,
प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास क्या दिया हुआ है, प्लस। अब इसको आपने यहाँ उतारा, जो साइन है जैसे कि मैंने बताया कि पहला साइन जो होता है वही उतरता है आपके पास जो क्वेश्चन में होता है। फिर उसके बाद 13x आ गया, फिर ये -3x आ गया और ये -39 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको और इसको जो है ग्रुपिंग कर ली। यहाँ से हमारे पास x आएगा, x + 13 आएगा, ठीक है, और यहाँ से -3 करके x -3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, ऑब्वियसली इससे डिवाइड होगा तो हमारे पास तो ये आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट में अब आप देखें, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन ब्रैकेट की चेंज होती है। तो ये हो गया x + 13 आ गया और ये आ गया x -3, ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम आ रहे हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। x² - 3xy - 40y², ठीक है। आपने देखा दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब वही अगेन प्रोसेस हमारा सेम, x² को हमने मल्टीप्लाई किया -40y² से, हमारे पास आया -40x² y², ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है अब हम क्या लें, 3 लाना है ना, तो इसके लिए भी है हमारे पास कि खुद ही ऑटोमेटिकली आता रहता है ध्यान में कि अगर आप 10xy मल्टीप्लाई और 4xy तो 40 आएगा, ठीक है। लेकिन 10 और को माइनस करेंगे तो 6 आएगा और प्लस करेंगे तो 14 आएगा, तो लिहाजा ये तो हम ले ही नहीं सकते। अच्छा, अभी आप देखिए 8 5 भी 40 होता है, टेबल भी याद होने चाहिए आपको, होता है ना। तो यहाँ अगर मैं 8xy और यहाँ मैं 5xy लिख लूँ तो मेरे पास आएगा 40x² और y², ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम माइनस का 8xy ले लें और माइनस का 5xy ले लें तो हमारे पास क्या आएगा 13xy, लेकिन हमें कितना चाहिए 3, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी प्लस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3xy, ठीक है। तो हमने ऐसे तोड़ना है मिडिल टर्म ब्रेक को कि हमारे पास उस हमारा जो अपना उसकी जो टर्म है यानी मिडिल टर्म जो है उस पर भी कोई फर्क ना पड़े और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अब ये देखें ये xy आ गया, अब ये साइन हम अपनी मर्जी से लेते हैं, हमने प्लस का लिया, पहले हम माइनस का ले रहे थे तो 13 आ रहा था, ये ले लिया। 8 में से 5 निकालेंगे आप तो माइनस का 3x आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्लस लिख दूँ, ये भी समझ लें कि अगर मैं यहाँ प्लस लिख दूँ और मैं यहाँ पे जो है माइनस लिख दूँ तो मेरे पास आएगा +3xy, ठीक है ना, जो कि रॉन्ग होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, बस ये छोटी सी बातें होती हैं जिनको आप ख्याल रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस और ये आया प्लस और ये आ गया -40y², सही है। अब हमने इसको ग्रुपिंग कर ली, इसको ग्रुपिंग करने से हमारे पास x⁻1 कॉमन आ जाएगा तो आएगा x -8y और यहाँ पर +5 को हम 5y कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x -8y, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेंगे x -8y और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x + 5y, ठीक है, हो गया। देखें ब्रैकेट आप अभी देख रहे हैं आप कंटिन्यूसली जो हम अपना फैक्टराइजेशन अब तक करते चले आ रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक से, हमारे ब्रैकेट जो है वो हमारे पास सेम आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हमने एक प्रोसेस इख्तियार किया है कि हमने कॉर्नर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हम वो नंबर्स ले रहे हैं जो इसको मल्टीप्लाई करके भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको प्लस माइनस करके भी हमारे पास सही आ रहा है, ठीक है। ये की होती है कि इस तरीके से आपकी मिडिल टर्म ब्रेक की फैक्टराइजेशन हमेशा सही ही आती है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अब तो आपको माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आ गया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल a²
प्लस 10ab माइनस 11b²। ठीक है, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अगेन हमारे पास आया माइनस 11b² मल्टीप्लाई a² लिख लें आप, ठीक है ना, तो आएगा माइनस 11a²b²। ये मल्टीप्लाई में ना भी हो तब भी आपसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैसे हम लाएं। अगर हम 11 1 11 कर दें, ठीक है, यानी मैं क्या करूं, 11 अगर मैं 11 माइनस 11ab को मल्टीप्लाई कर दूं ab से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 11a² और b², ऐसा ही है। और अगर मैं जो है 11ab में से माइनस ab कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10ab। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब हम आए यहाँ पर a², साइन यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना। 10ab माइनस ab, यही क्या था या नहीं, 11 लिखना था यहाँ पर, ओके, ठीक है। प्लस के 11 में से माइनस का ab निकालेंगे, जो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा वही तो 10ab आएगा। इन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद ये आ गया और ये आ गया, यहाँ पर a⁴ है तो ये आ गया a प्लस 11b, और यहाँ पर आ गया माइनस b, यानी कि b⁴ तो क्या आ गया, a प्लस 11b। अब देखें आ गया ना ऑटोमेटिकली सेम आपके पास, तो ये आ गया a प्लस 11b, और उसके बाद ये आ जाएगा a माइनस b। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो होगा पार्ट 3। पार्ट 3 में मैं आपको बाय यूजिंग फॉर्मूला हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो थैंक यू, और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए, खुश रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।